नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भैया आज मैं आपको बताने वाली हूँ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो देश का सर्व प्रमुख सदस्य होता है उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार इसके पास होते हैं। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति उसके पास होती है। लोकसभा के लिए प्रत्येक लोकसभा के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति इसके प्राप्त होती है इसके पास। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ये भी आप ध्यान कर लेना कि जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा तब तक कोई कानून नहीं बनेगा। संसद में निम्न विधेयक को करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक को पास करने की शक्ति भी इसके पास होती है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद के अनुसार जो भी कार्य होंगे वो सब राष्ट्रपति की सलाह पर होंगे। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक पास करने की शक्ति भी इनके पास होती है। अगला है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और ये अनुच्छेद 108 के अनुसार है। संसद सदस्यों के मनोचयन करने का अधिकार दो लोग लोकसभा में और एक कला साहित्य से संबंधित 12 सदस्य राज्यसभा में वो नियुक्त कर सकता है अपने आधार पर। अध्यादेश जारी कर सकता है। सैनिक शक्ति उसके पास होती है, राजनीतिक होती है, समाधान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जैसे किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है तो वो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। संविधान के भाग 18 के अनुभाग 352 से 360 के बीच इनका उल्लेख मिलता है और युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल इनके द्वारा लगाया जाता है। यह अनुच्छेद 252 में वर्णित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात लगा सकते हैं, अनुच्छेद 356 के अनुसार। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अनुसार लगा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के लिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, इसी के साथ ही मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।